का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। आज का तड़का, आज एंटरटेनमेंट पर आप देख रहे हैं हमारा शो। अच्छा जी, हम एक फरमाइशों का सिलसिला चला पिछले हफ्ते और हमने बड़ी ज़बरदस्त हमारी जो फैमिली के लोग हैं जो हमें इस टाइम पे 5 to 6:30 देख रहे होते हैं, उनकी फरमाइशें थी, जिसमें से एक फरमाइश हमारे पास आई। बड़ी हमारी बहन जो है वो नाराज़ हो रही थी कि मेरी फरमाइश जो है ना जलाल भाई पूरी नहीं करते। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना हम अपनी इन बहन की फरमाइश जो है वो पूरी करें। तो आज हम सरसों का साग और मिक्स वेजिटेबल दो रेसिपीज़ जो है ना हम आपको बनाना सिखा रहे हैं। और आई एम श्योर कि हमारे मेरे एक शहज़ादे हैं शेफ़ काशिफ़, उनकी जो वाइफ़ है हमारी भाभी जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त साग बनाती हैं। तो ये रेसिपी हमने उनसे ली है और आपको अब हम बनाना सिखाएंगे। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप में से जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, अगर कोई भी ऐसा है जो बेस्ट रेसिपी बनाता है अपने पास और जिसको लगता है कि लाइक यार मेरी ये रेसिपी वाव है और लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो मोस्ट वेलकम। आप आज का तड़का हमारे शो के अंदर आप आ सकते हैं। और आने के लिए जस्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर आप इस पर कॉल कीजिए और कोऑर्डिनेट कीजिए और आ जाएं और आकर पूरी दुनिया को आप बताएं कि आप की कौन सी रेसिपी जो है वो सबसे बेस्ट है। अच्छा, सबसे पहले तो इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे जो आप हमें ज्वाइन करेंगे आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारे यूट्यूब के ऊपर चैनल है, जहाँ पर आप हमें हमारी रेसिपीज़ जो अब तक की अपलोडेड हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके अलावा रेमेडीज़ और पूरे शोज़ आप इजीली वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, सब्ज़ियाँ, पिछले पूरा हफ्ता हम यही गाते आ रहे हैं कि सब्ज़ियाँ फ़ायदेमंद है, सब्ज़ियाँ फ़ायदेमंद है, सब्ज़ियाँ फ़ायदेमंद है। तो हम लास्ट टाइम जिस तरह से बात हुई थी कि हम मीट खोर की जगह हम चिकन खोर हो गए। अच्छा, अगर मीट खोर होता है इंसान तो रेड मीट हो गया, जैसे मटन है, लैम है, फ़ायदेमंद है, ठीक है, फ़िश फ़ायदेमंद है। तो ये वाले मीट जो हैं ये फ़ायदेमंद जो है ना क्या कहेंगे, गोश्त हैं, ठीक है, जो हम खा सकते हैं और हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इवन कि देसी मुर्गी इस फ़ायदेमंद, ठीक है। बट हम फार्मिंग जो हमारे पास चिकन है, हम उसके बहुत ज़्यादा करीब चले गए और हमने उसको अपने साथ जोड़ लिया। हम हर खाने के अंदर, हर चीज़ में हमारी कोशिश होती है कि हम फार्मिंग मुर्गी जो है वो चिकन ऐड करके हम खा लें, चाहे वो फ़ास्ट फूड हो या कोई भी XYZ खाना हो, चाहे वो कॉन्टिनेंटल हो, मेडिटेरियन हो, चाइनीज़, थाई, लेबनीज़, किसी भी खाने में तो वो फार्मिंग चिकन हम ऐड कर देते हैं। अच्छा, कल ही मैं अपने दोस्त, हमारे बहुत क्लोज़ फ्रेंड है ज़ुबैर भाई, ज़ुबैर कुरैशी और शाहिद और आका साहब भी, हम कुछ हमारा फ्रेंड का सर्कल था, हम गए सी फूड खाने के लिए। तो आप यकीन जानिए, मेरे एक दोस्त ने सी फूड का रेस्टोरेंट खोला है। ज़रा ये आपका कहेंगे कि आप खरकार चुरंगी से आगे, बिलावल हाउस से थोड़ा सा आगे, कराची के अंदर ठीक है। तो वहाँ पर हमने सी फूड पेट भर के, लाइक उसमें हमने प्रॉन कढ़ाई, फ़िश कढ़ाई, ठीक है, और बारबेक्यू प्रॉन और फ़िश, सारी चीज़ें। तो हम बहुत चीपेस्ट रेट के अंदर, मतलब बहुत कम पैसों में, मतलब इतने ही पैसों में हम मुर्गी जो है ना बारबेक्यू खा लेते हैं, या हम वो बारबेक्यू खा लेते हैं जैसे मलाई बोटी हो गया, टिक्का हो गया, या चिकन कढ़ाई हो गई, XYZ। तो उन्हीं पैसों में हमें फ़िश और प्रॉन जो है वो अच्छी खासी क्वांटिटी में मिली और हमने खूब एंजॉय किया। हम 8-10 लोग थे, बड़ा हमने मज़ा किया, मतलब हमें बड़ा अच्छा लगा वो खाकर। और अगेन फ़ायदेमंद चीज़ खाई, तो पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट किया। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप मीट खाना पसंद करते हैं तो आप सी फूड की तरफ जाएं, मटन की तरफ जाएं, लैम की तरफ जाएं। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं लैम और मटन की, तो अगेन कॉस्टली है, बट फ़िश इतनी कॉस्टली नहीं है, ठीक है। फ़िश के अंदर बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, जो सारम जैसे सस्ती है, ठीक है, फिर आपकी मैकरल जो है वो सस्ती है, ठीक है, बहुत सारी फ़िशेज़ जो है वो सस्ती हैं। बट जो महंगी मछलियाँ हैं उनमें आपकी वाइट सालमन है, रेड स्नैपर है, बेक्टी है, तो ये सारी फ़िशेज़ जो हैं ये इनकी कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है। तो आप सस्ती मछली भी खा सकते हैं, बट वो मछली ना खाइएगा जो अलाउ नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, फिर अगर हम सी फूड मीट से बाहर आते हैं तो जब हम वेजिटेबल की तरफ आते हैं, तो वेजिटेबल में अगेन जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, हरी सब्जियाँ हैं,
ठीक है, वो सब की सब फ़ायदेमंद है। अच्छा, सब्ज़ी तो कोई भी नुकसानदेह नहीं है ना, सारी सब्ज़ियाँ फ़ायदेमंद है, चाहे वो बीन्स एंड लेग्यूम्स हो, दालें हो, ठीक है, या फिर सब्ज़ियाँ हो। हर चीज़, हर सब्ज़ी, हर बीन्स, हर लेग्यूम जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है अपनी जगह पर। अच्छा, जितनी भी हमारी बहनें हैं और भाई हैं, ठीक है जी, जो स्किन से रिलेटेड जिनको इश्यूज़ रहते हैं, ठीक है, और जिनका ब्लड का इशू है, ठीक है, आयरन का इशू है, जिनको हीमोग्लोबिन का इशू है, ठीक है, जिनको कह लें कि आपके मेटाबॉलिज्म का इशू है, ठीक है, जिनको कमज़ोरी वीकनेस है, ठीक है, वो सारे लोग अगर वेजिटेबल का इंटेक अपनी लाइफ में ले आएँ और बीन्स एंड लेग्यूम्स का, तो ये सारी शिकायतें आपकी दूर हो जाएंगी। ठीक है, इससे पहले हमने याद होगा आप लोगों को पालक के ऊपर भी बात की थी काफ़ी सारी। तो सरसों के साग के फ़वाइद जो है ना, अगर हम बात करें तो सरसों के साग, अच्छा वैसे तो पसंद तो बहुत किया जाता है सरसों का साग पूरे पाकिस्तान में, क्या जहाँ जहाँ पर हमारे पाकिस्तानी लोग पूरी दुनिया में मौजूद हैं, सब सरसों का साग सबको पता है और खाना भी पसंद करते हैं, मगर इतना फ्रिक्वेंटली जो है ना घरों में सरसों का साग बनता नहीं है। ठीक है और मौसम सर्दी का हो और उस पर अगर देसी घी के साथ बनाओ तो क्या ही बात है, या मक्खन के साथ। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम बात करते हैं बहुत शौक से खाया जाता है सरसों के साग, सबसे अच्छा सब पत्ते सदियों से मतलब ये जो हरे पत्तों के साथ, अच्छा इसमें पालक है, फिर आपका मेथी है, और क्या कहेंगे आपका सरसों का साग है, ये सारे पत्ते मिक्स करके जो है इसको बनाया जाता है। अच्छा, फिर इसमें कहते हैं कि कुछ अफराद खून की सफाई के लिए साग खाते हैं, ठीक है जी, जबकि कुछ अफराद खांसी या गले की खराश के लिए इसको खाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा भी पढ़ें, ठीक है, तो आपका ग़िज़ाई का उसूल सरसों के साग में सेहत के लिए मुफीद सही है, मुतअद्दिद एंटीऑक्सीडेंट जैसे बेटा कैरोटीन, जो कि जिल्द के लिए, स्किन के लिए आपके बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ है। ठीक है जी। फिर आपके ज़्यादतीस, जो आपके मैदे की बीमारियां हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद है। ठीक है, फिर इसके साथ साथ इसमें जो मौजूद विटामिन हैं, इसके अंदर विटामिन में B1 सही है, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन K, विटामिन C, विटामिन A, कैल्शियम, पोटेशियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, जिंक, फास्फोरस और फाइबर जैसे ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं। तो ये अच्छा, अब मैंने अच्छा ये सारी बातें जो मैंने पढ़ी, तो अक्सर आपा उम्मे राहिल और हकीम शाह नज़ीर साहब जो है ना आप लोगों को कह रहे होते हैं कि फ़लानी बीमारी है तो आप विटामिन की जो है ना ये वाले ऑयल और ये वाली टैबलेट जो है उसका इंटेक करें। तो अगर आप एक चीज़ सोचें तो हम मेडिसिन की तरफ जाने से बेहतर है अगर हम अपने खानों में, ठीक है, अपने जो हम डेली बेसिस पे खाना खा रहे हैं उनके अंदर अगर हम इन वेजिटेबल्स को यूज़ कर लें तो हमें उन गोलियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दायमी अमराज का ख़तरा कम हो जाता है। ये सारी बातें लिखी हुई हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा, बाखुदा मैं सिर्फ शेफ़ हूँ, ठीक है, और मैं खाना अच्छा पका सकता हूँ, ठीक है, और थोड़ा बहुत मेरा नॉलेज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ, बट ये जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ मैं यहाँ से पढ़ के बता रहा हूँ आपको। ठीक है, दायमी अमराज मतलब सरसों के साग में मौजूद ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट से खलियात को जिस्म में गर्दिश करने वाले मुज़र सेहत सही है मॉलिक्यूल से, मतलब जितने भी मुज़र सेहत हैं मॉलिक्यूल्स, उनसे होने वाले नुकसान से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है अगर आप सरसों का साग अपनी लाइफ में लेकर आएंगे तो सही है। नुकसान पहुँचाने जोड़ों के अमराज के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, अच्छा दिमागी सेहत के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तहकीक रिपोर्ट से भी साबित हुआ है कि एंटी से मुदाफ़ती अच्छा निज़ाम मजबूत होता है आपका। ठीक है, जितने भी आपकी वीकनेस, कमज़ोरी वाली बीमारियां हैं उन सबको भी ये बेहतरीन बनाता है। ठीक है जी। अच्छा, तो अब अगर हम बात करें तो वेजिटेबल, जितनी भी हरी वेजिटेबल हैं, जिस तरह से अक्सर कहा जाता है कि आप रॉकेट लीव्स का खाना इस्तेमाल लाइफ में लेकर आएँ। ठीक है जी। फिर केल एक लीफ मिलता है पत्ता, उसका इस्तेमाल लेकर आएँ। ठीक है, आइसबर्ग है, सलाद पत्ता है। ठीक है, फिर उसके अलावा आपका टेट्रोई है, मिरा है, लोलोरोसो है, फ्रेजे है, ठीक है, एंडाइव्स है, रेडाचू है, ये सारे पत्ते हैं। ठीक है, जो हम इंसान खा सकता है और इजीली इनमें से कुछ सब्ज़ियां जो है वो मिलती नहीं है, बट कुछ सब्ज़ियां इजीली एक्सेस हैं जो मिल जाती हैं।
ठीक है। अगर आप इनका इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में लेकर आएंगे तो आपका ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा, ठीक है, आपका ब्लड क्लियर होगा, ठीक है, आपकी स्किन के ऊपर ग्लोइनेस फ्रेशनेस आ जाएगी, ठीक है, और आप मतलब बड़ा एक और भूख टाइम टाइम पे लगेगी। सबसे मेन चीज़ क्या है कि आपकी जो आपका मेटाबॉलिज्म है, आपका खाने का जो सिस्टम है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। फिर इसमें लिखते हैं तहकीकी रिपोर्ट से साबित हुआ है कि सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, ठीक है, जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं जिन पे सब्ज़ पत्ते हैं, जैसे सरसों के साग को अक्सर खाने से अमराज क़ल्ब से, दिल की बीमारियों से आप तहफ़्फ़ुज़ पाते हैं, ख़तरा नुमाया हद तक कम हो जाता है, ठीक है जी, दिल की बीमारियों से आप बच जाते हैं, ठीक है। इन सब्ज़ियों में ऐसे अज्जा मौजूद होते हैं जो जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की सतह कम कर देते हैं, ठीक है जी, और शरियानों में चर्बीला मवाद जो जमा हो जाता है उनको रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। सरसों के साग में मौजूद विटामिन के, ठीक है, खून के जमने या ब्लड क्लॉट का ख़तरा कम करने में मदद फराहम करता है, ठीक है जी। तो ये आप अगर देखें कि मतलब ग्रीन वेजिटेबल जो है जब आपकी ब्लड को क्लियर करता है तो आपके दिल के जितने भी अमराज हैं, इवन के जैसे दिल का हार्ट बीट का बढ़ जाना, ठीक है, एंजाइटी का अटैक होना, ठीक है, परेशानी होना, ठीक है, और हार्ट बीट का बढ़ना, और फिर उसके अलावा आपका कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ता है तो फिर आपका ब्लड प्रेशर का इशू होता है। तो ये सारी बीमारियों से आप निजात पा सकते हैं अगर हरी सब्जियां अपनी ज़िंदगी में लेकर आएंगे। तो आँखों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, ठीक है जी। फिर दिमाग को भी फ़ायदा होता है। ये सारी बातें इसके अंदर लिखी हैं, ठीक है जी। तो सरसों का साग बना रहे मिक्स वेजिटेबल के अंदर हमने यहाँ पर आप कॉलीफ्लावर, ठीक है जी। अच्छा, सरसों के साग की तो अलग हो गई, फिर बाकी की जो स्पाइसेस हैं जो इसमें हम यूज़ करेंगे वो हम आपको बताएंगे, मेथड तरीका बताएंगे। एक कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं, साथ में फिर सब्जियों के ऊपर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आदाब। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं मोहम्मद अली हूँ, अटक से। मोहम्मद अली, अटक से जी। मोहम्मद अली, क्या हाल है? तो सना ठीक ठाक हो? ठीक की कर दे पे हो, ऐसी तरह बोलते हैं जी। हैं? क्या करते हो? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं करते? नहीं। अच्छा, बताएं क्या फरमाइश करेंगे और क्या कहना चाहते हैं? टिक्का बोटी की। टिक्का बोटी? जी। बस? जी। और कुछ बनवाना है आपने टिक्का बोटी के अलावा? नहीं। कौन सी क्लास में हो आप? मैं हूँ 12 में। कौन सी क्लास में? 12 में? जी। अच्छा, इंटर में हो, माशाल्लाह, गुड जॉब यार, ज़बरदस्त मोहम्मद अली। और मौसम कैसा है अटक सिटी का? ठंड हो गई है वहाँ पे? जी, ठंड है। ठंड है, सर्दी है? जी। अच्छा, ये मसेर किसको बोलते हैं, मुझे ये बताएं पहले। क्या चीज़? मसेर किसको बोलते हैं अटक में? मसेर किन को बोलते हैं? हमें पंजाबी इतनी नहीं आती। अच्छा जी, हम उर्दू बोलते हैं। अच्छा, आपको मसेर का नहीं पता? आप लोग अंकल, मामू, चाचू, इनको मसेर नहीं बोलते किसी को? नहीं, हम उर्दू बोलते हैं। अच्छा, आप लोग उर्दू बोलते हैं। अच्छा, क्या बात है, ज़बरदस्त, गुड जॉब। ठीक है मोहम्मद अली, मैं आपके टिक्का बोटी की फरमाइश जो है ना पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द पूरी करूँ। खैर जी व्यूअर्स, यहाँ पर हुआ है ब्रेक का टाइम, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे आकर सब्जियों की तरफ चलेंगे और सब्जियों के बारे में भी गपशप लगाएंगे, बहुत सारी और हमने लगानी है। तो आप सब ने जाना कहीं नहीं, मिलते हैं क्विक से शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमने करना क्या है बेसिकली, बथुआ और पालक, सरसों का साग, ठीक है जी, ये सारी वेजिटेबल जो हैं इस तरह से आपके सामने हैं। ठीक है जी, अब हमने इन सारी वेजिटेबल्स को ये बथुआ आ गया, ठीक है, पालक आ गया और सरसों का साग आ गया, ठीक है, तीन वेजिटेबल जो है हम एक बॉल में कर देते हैं। ठीक है, ये आ गई इस तरफ, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर हमने ये हरी मिर्चें जो है इस तरह से हस्ब ज़रूरत, आपको जितनी मिर्चें आप पसंद करते हैं उस हिसाब से ही मिर्चें
इसमें काट कर आप शामिल कर लें। ठीक है, ये हो गया डन। अच्छा, सारा फ्लेवर जो है वो मिर्चों का ही होगा। ठीक है, परफेक्ट। अब इसके बाद हमने करना क्या है, यहाँ पर हमने मेथी जो है इसको भी ब्लांच करके, ठीक है, एक तरफ हमने इसमें सरसों के साग के साथ मिक्स कर लिया। तो ये हो गया डन। ठीक है जी, अब मिक्सचर रेडी हो गया। अब आप इसको पहले पेस्ट बना लें या बाद में पेस्ट बना लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ये पैन रखा और इस पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड करके, ठीक है, और इन सब को हम एक जान कर लेंगे। ये हो गया डन। तो आप सब ने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें फीडबैक भी ज़रूर देना है कि रेसिपी कैसी बनी और कैसी लगी। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए आप इसको एक तरफ पकने के लिए छोड़ दें ताकि इसका जो पानी है रिमेनिंग वो इसमें खुश्क हो जाए। ये हो गया डन। मैं इसको इस तरफ हाई फ्लेम पे ले आता हूँ ताकि ये पकता रहे। अच्छा, दूसरी तरफ अब हमने क्या करना है, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हम शामिल करेंगे वो मैं आपको बता दूं। ठीक है जी, जस्ट सॉल्ट, पेपर और अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर। अच्छा, टमाटर इसमें आप थोड़े से हरे टमाटर यूज़ करेंगे ताकि जो हल्की सी सारनेस है वो साग के अंदर आ जाए। ठीक है जी। अच्छा, कुछ लोग अनियन यूज़ करते हैं और कुछ लोग नहीं करते, बट अनियन क्योंकि हल्की सी बिटरनेस आपने देखा होगा कि सरसों के साग में आ रही होती है, ठीक है, तो उसको ख़त्म करने के लिए अनियन का इस्तेमाल किया जा सकता है, बिकॉज के अनियन इस्तेमाल करने से साग के अंदर स्वीटनेस आएगी। ठीक है, अब आप चाहें तो अनियन का प्यूरे बनाकर आप ऐड कर दें और चाहें तो आप इसको स्लाइस काट कर फिर बाद में इसका प्यूरे बना लें, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये हो गया डन। तो व्यूअर्स, आप सब ने हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें फ़ीडबैक देना है और फ़ीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब के ऊपर चैनल है। इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। अगर कुछ अल्फाज कभी मैं गलत कह जाऊँ तो उसको इग्नोर कर दिया करें। ठीक है, जैसे अभी मैंने मसेर कहा तो हमारे जो कैमरामैन भाई हैं वो मुझे करेक्ट करने लग गए कि मसेर नहीं, क्या होता है, मसार होता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा जो है ना आगे पीछे कर जाता हूँ लफ्ज़ों को। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपने इन सब को एक जान कर लेना है। ठीक है, परफेक्ट। डन। और इसके बाद आपने अनियन के बारीक बारीक स्लाइसेस काटने। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। या फिर आप अनियन का प्यूरे बना लें। ठीक है जी, ब्लेंडर में, क्योंकि बिकॉज आप प्यूरे बनाकर भी इसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में इसने फिर से प्यूरे फॉर्म में आना है, तो ये आपके पास ऑप्शन है।
मेरे ख्याल से नाइफ़ जो है ना अब हमारी टाइम आ गया है कि इनको थोड़ा सा टाइम दिया जाए। और शिकायत तो हमारे पास वैसी रहती है कि हम टाइम देने में जो है ना, मैं इस तरह से आपने अनियन को अच्छी तरह से स्लाइसेस में काट लिया। और काटने के बाद अच्छा, देसी घी जिस तरह से मैंने आपको कहा कि आप इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा ये फ्लेवरफुल जो है ना साग जो है आपकी रेडी होगी। तो यहाँ पर अब हमने ऑयल, देसी घी और मक्खन जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं आप वो इसमें इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। गेट डन। परफेक्ट। बथुआ, मेथी, पालक और सरसों का साग, ये सारी चीज़ें। अच्छा, पालक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से मेंटेन करेंगे ताकि जितनी बिटरनेस और जितना फ्लेवर आप चाहते हैं। अच्छा, इनको ब्लांच करने का ग्रीन, क्योंकि ये सब्ज़ी पकाई जाती है, ठीक है जी, तो ये ज़्यादा ग्रीन साइड पे नहीं होगी, हल्का सा चेंज कलर होगा बिकॉज कि ये सब्ज़ी पकेगी बहुत ज़्यादा। ठीक है जी। तो यहाँ पर जैसे ही ऑयल गर्म होता है हमने इसमें अनियन शामिल करना है। और अनियन शामिल करने के बाद हम अनियन को पकने के लिए ऑयल में छोड़ देंगे। ठीक है जी। वंस ये डन होता है इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करते हैं टू टेस्ट, ताकि अनियन कलर अच्छे से ले ले। और दूसरी तरफ इसमें अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर तो आपको नज़र आएगा गार्लिक के थिन स्लाइसिस हमने काट के रखे हुए, ज़ीरा है और लाल गोल मिर्च है। ठीक है, ये तड़के के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये सरसों के साग की बड़ी सिंपल और क्विक एंड इजी सी रेसिपी है जो आप घर में आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और जब भी आप ट्राई करेंगे तो आप हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं फिर बता दूं आप लोगों को कि बथुआ, पालक, ठीक है, और सरसों का साग और मेथी, ठीक है जी, इन सारी सब्जियों को आपने ब्लांच करके, ठीक है, एक साथ रख लेना, या पहले साफ़ करके एक साथ कर लें और सबको एक साथ ब्लांच कर लें, या आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, या अलग अलग ब्लांच करके आप इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप उसको इतना पकाएंगे कि वो पानी इसका थोड़ा सा खुश्क हो जाए और फिर इसका प्यूरे बना लें। ठीक है, और प्यूरे बनाने के बाद दूसरी तरफ अनियन को आपने अच्छी तरह से ऑयल के अंदर सौटे किया और फिर उसके बाद गार्लिक और जिंजर का पेस्ट ऐड करेंगे, फिर टमाटर ऐड करेंगे। इसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जलाल जी? आदाब जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है। आप चूँकि मेरे भाई का भी नाम जलाल है ना, तो मुझे इसलिए आपसे बहुत प्यार आता है। क्या बात है, क्या बात है। तो फिर मैं भी तो आपका भाई हो गया ना यार। बिल्कुल बिल्कुल हैं? बिल्कुल भाई हो गए। और बताएं। मुझे ये पूछना था कि मेरे मियाँ है ना, वो अपना वेट लूज करना चाह रहे हैं। क्या चीज़? दोबारा कहिएगा। मेरे मियाँ ना अपना पेट वो लूज करना चाह रहे हैं। ठीक है। वेट 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 वजन। जी 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 जी, मैं समझ गया आप ही, मैं समझ गया। हाँ, तो अब आप ये बताएं कि वो क्या ऐसी चीज खाए कि क्या खानों में। ऐसे तो मैं सब्जी और गोश्त वगैरह ऐसा बहुत वो करके दे रही हूँ, ठीक है, लेकिन वो फिर भी उनका वेट लूज नहीं हो रहा है। लूज नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ, मैं तो अभी जो मेरे नॉलेज में मैं बताता हूँ, फिर बाकी इंशाल्लाह जब आपा या उम्मे राहिल या हकीम शाह नज़ीर साहब आएंगे हम उनसे एक दफ़ा फिर डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। ठीक है अभी? हाँ आप ठीक है, लेकिन आप ये मुझे बताएं ना। आप मैं अभी बताता हूँ, आप स्क्रीन के सामने आ जाएं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। होता क्या है कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ होते हैं कि हम अपने आप को टाइम नहीं दे पाते और हम वो खाने खा लेते हैं जल्दी जल्दी में जो हमारे टाइम को सेव करता है, ठीक है, जैसे कि फ़ास्ट फूड। और हम वो खाने जो बाज़ार में इजीली एक्सेस हैं, जैसे हम चलते फिरते बिरयानी खा लेते हैं। और सबसे पहले तो जो भाई हैं वो मेरे ख्याल से रोटी को जो है ना, जितना लाइफ के अंदर कार्ब जो है ना उसको मिनिमाइज़ कर सकते। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कार्ब छोड़ दें, चावल रोटी, ठीक है, आप ये दो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में कम कर दें, ठीक है जी। बाकी आप मीट जितना खाते हैं आप खाएं, ऑयल कम कर दें, फ्रूट डेली का जो अभी जैसे अनार का जूस है, ठीक है जी, ABC जूस है,
ABC लाइक एप्पल, कैरेट और बीटरूट, ठीक है। इसके जूस का इंटेक अपनी लाइफ के अंदर बढ़ाएं, ठीक है। हेल्दी फूड की तरफ आप जाएं। दिन में आप सैलेड खाना शुरू कर दें, ठीक है। दिन में आप खाना स्किप करें, सैलेड खाएं। सैलेड के अंदर आप चने का जो है आप सफ़ेद चने का, काले चने का सलाद बना के खाएं, दालों का सलाद बना के खाएं, ठीक है। रात में खाना खाएं और ब्रेकफास्ट अच्छा करें, ठीक है। और कोशिश करें कि डेली 1 से आधा घंटा अपने आप को दें जो आप वॉक करें, ठीक है। तो उसमें होगा क्या कि आपके भूख का एहसास तो बढ़ेगा, मगर जो एक्सेस ऑफ फैट है वो आपका पिघलना और गलना शुरू होगा, ठीक है। तो आपने अपने आप को टाइम देना है बेसिकली। और कार्ब वाली जितनी भी चीज़ें, जैसे आपका बंद गोभी है, फूल गोभी है, ठीक है, ये वाली सब्ज़ी आप अपनी लाइफ में कम कर दें, ठीक है। फिर इसके अलावा जिस तरह से मैंने आपको बताया कि रोटी, पराठा, ठीक है, इस तरह की, या जो हम ये सफ़ेद ब्रेड और इवन के हम बोलते हैं ना ये ब्राउन ब्रेड हम खा रहे हैं और फ़ायदा हो रहा है हमें, ऐसे कोई साइंस नहीं है, ठीक है। वो ब्राउन ब्रेड जो है ना वो चोकर नहीं है, ठीक है। चोकर कभी भी इतनी सॉफ्ट और इतनी लाइट हो ही नहीं सकती, ठीक है। चोकर के अंदर जब आपकी ब्रेड बनती है तो वो डेंस ब्रेड होती है, थोड़ी हैवी और डेंस होती है, भारी होती है, ठीक है जी। तो ये बेसिकली फूड कलर और ब्रेड के अंदर जो है ना कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ की जाती है जो इजीली एक्सेस है, जो बाहर से मिलती है आपको। ब्राउन ब्रेड जिसको आप बोलते हैं वो कभी भी चोकर बेस्ड ब्रेड नहीं है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप जब घर में आप ब्राउन ब्रेड खा रहे हैं आप बिल्कुल खाएं। आपको इजीली अब पाकिस्तान कराची के अंदर इवन के आपको सारडो इजीली मिल जाता है, आप सारडो खाना शुरू कर दें, ठीक है। तो आप मतलब इस तरह की चीज़ें आप खाएं जो आपके लिए, अब ब्रेकफास्ट के अंदर आप जैसे ग्रेनोला बॉल है, ठीक है जी, आप दलिया, पॉरेज और इस तरह की चीज़ें आप खाना शुरू करें, दही का आप इस्तेमाल करें। तो बहुत सारी चीज़ें जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। और वेट लूज़ होगा। और ये नहीं है कि आप सिर्फ खाना खाएंगे और आप चलेंगे फिरेंगे नहीं और आप वॉक नहीं करेंगे तो आपका वेट लूज़ हो जाएगा, ऐसा कोई साइंस नहीं। आपको चलना फिरना भी पड़ेगा और थोड़ा सा वॉक भी करना पड़ेगा, फिर जाकर वेट जो है ना वो मेरा अपना वेट कम हो गया है। वैसे आपस की बात है, नहीं असद भाई? हाँ। तो यहाँ पर ये देखें सारी सब्जियाँ जो थी, पत्ते जो थे वो एक जान हो गए हैं और ग्रीन चिल्ली भी इसके साथ सॉफ्ट हो चुकी है, ठीक है। अब हम इसको कैप करके बर्नर से मैं हटा देता हूँ इसको, ठीक है। और हम जा रहे हैं एक शॉर्ट से ब्रेक की तरफ, ब्रेक पे जाएंगे। और यहाँ पर जब तक टमाटर, प्याज एक जान होता है, फिर इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और फिर सब्ज़ी को मिक्स करके ब्लेंड करना है। एक शॉर्ट सा ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, मज़ेदार से सरसों के साग की रेसिपी हम बना रहे, तो जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमने अनियन, टमाटो और ऑयल को एक जान करने के बाद अब ये हमने पालक जो है इसमें शामिल कर दिया। और जो हमने बेसिकली आप कहेंगे कि जो मिक्सचर था ग्रीन्स का वो एक जान करके हमने इसमें शामिल कर दिया, ठीक है जी। ये हो गया डन। शामिल करने के बाद और अब हम इसको अच्छा वो मैंने पैन को सही हैंडल से पकड़ लिया। अच्छा, वैसे तो इसको गोटा लगाया जाता है, पकाया जाता है अच्छी तरह से। हम टाइम को मैनेज करते हुए ठीक है इसको हम ब्लेंड कर देंगे। ये बेसिकली जब ये पकेगा तो इसके कपड़े जो है ना आपके बड़े ख़राब होंगे, क्योंकि इस पर से छींटे आ रहे होते हैं बहुत, और इसको इसी कंसिस्टेंसी में आपने पकाना होता है, थिक। यू गेट डन। अब यहाँ पर हमने इसके अंदर थोड़ा सा बिल्कुल हल्की सी क्वांटिटी जो है हम वाटर की यूज़ करेंगे।
वैसे तो इसमें ये आप देख रहे हैं इसके अंदर अभी बहुत थिक कंसिस्टेंसी हो गई है इसकी, और बबल जो है वो थिक आने लग गए। ठीक है जी, इसको मैं साइड पे करता हूँ। थोड़ी सी क्वांटिटी इसमें हम पानी की यूज़ करेंगे ताकि कंसिस्टेंसी इसकी रनी हो जाए थोड़ी। ठीक है, वंस ये रनी होता है फिर इसके बाद इसमें हमने चिकन के क्यूब्स आप हस्बे ज़रूरत इसमें यूज़ कर लें, और इसके बाद आपने इसमें काली मिर्च कुटी हुई ऐड करनी है, और नमक इसके अंदर आप हस्बे जायका ऐड करेंगे। ठीक है, और इसके बाद इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बबल जो हैं आना शुरू हो जाएंगे और ये पूरा पैन जो है ऊपर से कैप जो है वो ख़राब हो जाएगा। दूसरी तरफ हमने क्या करना है, एक कॉलर भी उनसे भी बात करते हैं और साथ साथ गार्लिक और जिंजर को हम सौते कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सुल्तान बोल रहा हूँ जनाब, और मेरे साथ हैं केवन सुल्तान। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया उन्होंने, तो ऑल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में तपले में वो सेकंड पोजीशन पे आए हैं। क्या बात है। आज हमारी जो विश है वो आप धुआं गोश्त हमें बना के आपने दिखाना है। डन सुल्तान भाई, धुआं गोश्त आपने ट्राई करना है। और अगर आपकी इजाजत हो तो 1 मिनट के लिए तपले के कुछ चंद बोल सुना दे। सर बिल्कुल सुनाए सर। ये जी। हेलो सलाम जलाल भाई। जी अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक हैं जी मैं ठीक। इजाजत है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। क्या बात है, वाह। क्या बात है जी, क्या बात है। आप अगर कराची आए तो आपने मेरे शो में ज़रूर आना है, और शो में आके जो है ना आपने यहाँ पे करना है ये। ठीक है, चले बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस फॉर यू और ऑल ऑफ यू, बल्कि जितनी आपकी तड़का फैमिली है इनके लिए, जिन्होंने बात करवाई उनके लिए, और आपके कैमरामैन, पूरी टीम को अल्लाह पाक बहुत ज्यादा खुशियां और तमाम मुश्किलें आसान कर दे। आमीन आमीन। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा, अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ पर अब आप देखें तो जब हमने अदरक और लहसुन के साथ ऑयल के अंदर इसको हमने मिक्स किया, तो फिर उसके बाद आपने इसको अब टाइम टू टाइम इसमें स्पून को इस तरह से चलाते रहना है। ठीक है जी, तो ये हो गया डन। ठीक है, अब इसी में आपने इसको पकाना है अच्छी तरह से और खूब सारा इसको कुक करना है स्लो फ्लेम के ऊपर। ये हो गया डन, और अब हम इसको 4 पे ला के रख देते हैं। वाह क्या बात है। अच्छा जी, ये डन होता है तो फिर इसके बाद अब हमने लास्ट में इसको तड़का देना है, और तड़का देने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो गार्लिक लहसुन के जो जवे थे उनको हमने बिल्कुल बारीक थिन स्लाइसिस में काट के रखा है। ठीक है, और उसके बाद लाल गोल मिर्च है इसके साथ, और ज़ीरा, इन 3 चीज़ों के साथ हम इसको तड़का देंगे। ठीक है जी, और स्लो फ्लेम के ऊपर आपने यहाँ पर इसको साग को जो है पकने के लिए रख देना है, ताकि अच्छी तरह से ये रिड्यूस हो जाए और बड़ा ज़बरदस्त सा आपका साग जो है वो तैयार हो। ठीक है, अब बारी है मिक्स वेजिटेबल की, जो मिक्स सब्ज़ी, ठीक है, जो आप तमाम सब्जियों को मिक्स करके एक करके आप बनाएंगे। ठीक है, इसमें बैंगन जो है, एग प्लांट हमने काट के, ठीक है जी, यहाँ पे पानी में डिप करके रखा हुआ है,
ताकि काले ना हो। वैसे थोड़े से तो काले हो गए हैं, बट यूजली होता ही है कि मिल्क के अंदर अगर आप ज़्यादा टाइम अगर आप डिप करके रख लें तो दूध के साथ आप थोड़ा सा इसमें दूध ऐड करके उसको डिप करके रख लें तो बैंगन काले नहीं होते। अच्छा, पानी में भी मतलब ये सही है, अच्छा है, ठीक है जी। तो इसके साथ एग प्लांट है, ठीक है जी, यहाँ पे गाजर है, ठीक है जी, आलू और तुरई जो है इसके अंदर हमने शामिल कर दिए, और इवन कि आप लौकी इस्तेमाल कर सकते हैं, टिंडे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी सब्ज़ी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, आलू गाजर और बाकी की जो भी। मुझे ऐसा लग रहा है बड़ा ज़बरदस्त इस वक्त जो है ना खुशबू जो है ना, अरोमा जो है ना इसकी आ रही है, और मुझे एक दफ़ा मिक्स करना पड़ेगा, बेस से लगे ना। फिर इसके अलावा फूल गोभी हम यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे शिमला मिर्च है, प्याज है, हरी मिर्च है, ठीक है जी, हरी प्याज है, टमाटर है, ठीक है। फिर स्पाइसेस के अंदर हमारे पास काली मिर्च, ज़ीरा, ठीक है जी, थोड़ा सा गरम मसाला, कसूरी मेथी, लाल मिर्च, हल्दी, नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है जी। तो ये स्पाइसेस के साथ हम इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर आपने वंस मेक श्योर, एक तो इसका छींटे जो है ना, इसकी कंसिस्टेंसी इतनी थिक होती है कि ये अगर लग जाए इसका छींटा तो फिर इसको आपने आराम से मिक्स किया ताकि बेस से ये लगे ना, ठीक है। इतना पकाना है कि ऑयल जो है इसका, जो इसके अंदर ऑयल की या घी की जो क्वांटिटी आप ऐड करेंगे वो इसमें ग्रीन कलर ले ले, ठीक है जी। वंस वो ग्रीन कलर ले लेती है इट्स मीन कि आपका साग जो है वो बेहतरीन ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब वेजिटेबल में आप जो भी सब्ज़ी, जिस तरह से अभी हमने बात की कि फूल गोभी सफ़ेद भी मिलती है, हरी भी मिलती है, मगर हरी जो है ना हम क्योंकि थोड़ी सी कॉस्टली होती है तो उसका इस्तेमाल जब सीज़न में आए तो वो रेट उसके बहुत अच्छे होते हैं, तो उसका इंटेक आप ब्रोकली कहलाती है, ठीक है। तो उसका इस्तेमाल आप अपनी लाइफ के अंदर लेकर आएँ सीज़न के अंदर, ठीक है जी। फिर इसके अलावा बंद गोभी का अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप बंद गोभी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ुकीनी, खोसा कहते हैं मेरे ख्याल से ज़ुकीनी को, तो आप खोसे का इस्तेमाल भी अपनी लाइफ के अंदर लेकर आएँ। बिजनेस स्प्राउट्स हैं, ठीक है जी, छोटी छोटी बंद गोभी की शक्ल में आपको बिजनेस स्प्राउट्स मिलेंगे, वो लेकर आएँ, ठीक है। और इसके अलावा सब्ज़ियाँ बहुत सारी हैं जो हम अपनी लाइफ के अंदर इस्तेमाल नहीं करते, वो सारी सब्ज़ियों का इस्तेमाल आपने करना ज़रूरी है, ठीक है जी। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पर हम पैन लेते हैं, ठीक है। इस पैन में हम कुकिंग ऑयल ऐड करते हैं, ठीक है जी। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद क्वांटिटी ऑयल की आप देख लें अपने हिसाब से, ठीक है। और ऑयल को गर्म करने के बाद आपने इसमें सबसे पहले प्याज ऐड करके इसको कलर देना है। अच्छा, एग प्लांट, अब जिस तरह से बैंगन जैसी सब्ज़ी है, अच्छा अब बैंगन अगर मैं करी के अंदर ऐड कर दूंगा पहले तो वो होगा क्या कि बैंगन जो है वो गल जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि बैंगन जैसी सब्ज़ी जो है वो सबसे लास्ट में ऐड हो, ठीक है। अच्छा, अब अगर बैंगन है, आलू है, ठीक है, इस तरह की सब्ज़ियों को आप पहले फ्राई करके या बॉईल करके और फ्राई करके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। बैंगन को बॉईल करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज कि वो वैसे ही पल्पी वेजिटेबल्स हैं, पकने के बाद नरम हो जाती है, तो उसको पहले आप फ्राई कर लें और फिर उसके बाद आप उसको निकाल लें, और फिर उसके बाद आप उसको सबसे लास्ट में जब आप ऐड कर रहे होंगे, सब्ज़ी बना रहे होंगे, तो उस वक्त आपने इसको ऐड करें। तो व्यूअर्स, उम्मीद ये करता हूँ कि अब तक की जो हमने रेसिपी आप लोगों को बनानी सिखाई वो समझ में भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आदाब मेरी बहन। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? आमना लाहौर से। आमना लाहौर से। जी आमना, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप बताएं। करम करम, मालिक का एहसान। आमना ठीक ठाक, ज़बरदस्त मज़ेदार सी साग की एक रेसिपी बना रहे हैं, एक मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी बना रहे हैं। आई एम श्योर आप देख रहे होंगे। जी जी जी, मैं और मेरी आंटी रोज देखते हैं, बस हमारे पास कोई ऐसी बात नहीं थी। आंटी कहती थी ये देख ले ये देख ले, मैंने कहा मुझे सब कुछ आता है। आज वैसे ही बैठे मैंने कहा आंटी मैं भी आज कॉल करके देखती हूँ, तो आंटी ने कहा कर लो, क्या पूछोगी? तो आंटी कहती, मैंने कहा कुछ नहीं। आंटी कहती तुम उनसे कहना जो खाना बनाते हो ना वो हमें भेज दिया करो। सबसे पहले तो आमना थैंक यू। उन्होंने कहना है कितनी भूखी थी ये लड़की। मैंने कहा नहीं, मैं उनसे कहती हूँ कि आपकी शादी हो गई है। आमना, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपको फैमिली में वेलकम करते हैं। और
उसके बाद मैं इंशाल्लाह लाहौर जब आऊँगा ना तो मैं यहीं से टेक अवे करके लेकर आऊँगा जहाज़ में, ठीक है। और मैं आपको आंटी को कहिएगा मैं खाना दे कर आऊँगा, ठीक है। तो ठीक है, वो हंस रही है। हाँ, आंटी को कहना बहुत सारा सलाम और प्यार आपको, ठीक है। वहाँ पे हमारे रेस्टोरेंट है, हावड़ी है और इसके अलावा TLT है, मतलब जब भी मूड हो तो समझ लेना कि जलाल का खाना है, ठीक है। तो वहाँ जाकर आप खा सकते हैं। और बाकी रही बात मेरी शादी की, आई एम डाइवोर्स्ड और अब ज़िंदगी गुजर रही है बेहतरीन, ज़बरदस्त, मज़ेदार सी, ये है। अच्छा ठीक है भाई। ठीक है जी, आमना खुश रहें, ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराती रहें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ये देखें, अगर आप अब जो पानी जो है ना इसका वो खुश्क हो चुका है तकरीबन, और स्लो फ्लेम पे हम इसको पका रहे हैं और ऑयल ने ग्रीन कलर ले लिया है, ठीक है जी। तो इट्स मीन कि आपकी साग जो है ना, तकरीबन साग जो है आपका रेडी है, ठीक है जी। इसको एक दफ़ा हम स्पून से अच्छे से मिक्स करते हैं, ठीक है, ताकि ये दोबारा एक जान हो जाए, ठीक है। और इसके बबल्स दोबारा से बनने लग जाएं और फिर उसके बाद ऑयल एक जगह ले लें अपनी। यू गेट डन। अब इस तरफ ऑयल जो है जब गर्म हो जाए आपका, ठीक है, अच्छा, तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि बैंगन जो है, सॉरी, अच्छा, बैंगन को मैं फ्राई करके, ठीक है, निकाल लूँगा ताकि एग प्लांट जो है हम लास्ट में ऐड करें और एग प्लांट को खूबसूरत कलर आ जाए और बाद में जब हम सब्ज़ी में ऐड करें तो एग प्लांट हमारी ख़राब ना हो, ठीक है, बैंगन हमारा ख़राब ना हो। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हुआ एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आके ज़बरदस्त मज़ेदार सी सब्ज़ी बना रहे, तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना, जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। आप लोग हंसते हुए मुझे देख रहे होंगे कि मैं इतना ज़ोर ज़ोर से हंस रहा हूँ। असल में होता ये है कि जब ब्रेक से हम ब्रेक पे जा रहे होते हैं, तो ब्रेक पे चले जाते हैं, तो ऑफ द कैमरा मेरे पास लोग आ जाते हैं यहाँ पे, जिसमें दानिश भाई और बलोच और सब आके हम लोग एक दूसरे से गपशप लगा रहे होते हैं। तो अभी हम बात करते हैं, मैंने जान के बताया नहीं, जब मुझे असद भाई ने कहा कि हम वापस आ रहे हैं तो दानिश भाई यहाँ पे बर्तन छोड़ के भागे। उनको डर था कि उनकी खूबसूरती जो है ना वो सरेआम लोगों के सामने ना आ जाए। तो खैर, तो यहाँ पर हमने अब हमने क्या करना है, साग में आपको रिज़ल्ट दिखा दूँ साग का। तो अब अगर यहाँ पे आप देखें तो ऑयल ने परफेक्टली कलर ले लिया है और ज़बरदस्त खुशबू जो है इस वक्त साग की सेट पर आ रही है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम इसको पकने के लिए रखेंगे। दूसरी तरफ एग प्लांट को बस थोड़ा सा कलर आ जाए, और कलर आने में बड़ा टाइम ले लिया है बैंगन ने, नहीं तो अब तक तो मेरे ख्याल से कलर आ जाना चाहिए था। अच्छा, जब कलर नहीं आ रहा होता ना चीज़ को, तो बड़ा एक टेंशन जो है ना वो एक हो रही होती है। खैर, तो आप सब ने हमारी रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें ज़रूर बताना है कि रेसिपीज़ कैसी बनी। हमें बताने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। इसके साथ एक कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, आदाब। मैं इकरा बात कर रही हूँ लाहौर से। इकरा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इकरा ज़बरदस्त हंसता मुस्कुराता आपके सामने मज़ेदार से खाने बना रहा हूँ। जी शेफ, मैंने आपसे ये कहना था कि मुझे ना रसमलाई बनाने में ना बहुत ज़्यादा इशू आता है। ठीक है, मेरे से सही बनती नहीं है। हमने लास्ट टाइम रसमलाई बनाई थी, आपने देखी नहीं थी? वो ना मिस हो गई। आप ना यूट्यूब के ऊपर हमारा जो चैनल है आज एंटरटेनमेंट का, ठीक है, आप वहाँ पे जाके रसमलाई लिखोगे ना इकरा, तो आपके सामने रेसिपी आ जाएगी। ठीक है। और ना जो कल हकीम साहिब आए थे, उन्होंने बालों के बारे में जो कहा था, नुस्खे बता रहे थे ना बालों के बारे में। जी जी जी, मेरे ना माथे से बहुत ज़्यादा बाल उतरते हैं, बहुत ही उतरे हैं। अच्छा, कल का जो शो आप अगर देखेंगे ना तो आपको शाहनज़ीर साहब ने जो है ना रेमेडी बताई थी। कल का शो यूट्यूब पे भी होगा और सोशल मीडिया पे भी होगा।
आप वहाँ से देखें। और बाकी इकरा मैं कोशिश करूँगा कि अगर कल बिल्किस आपा आई तो मैं ज़रूर बिल्किस आपा से इस टॉपिक पे बात करूँगा ताकि आपको जितनी इससे आप फ़ायदा उठा सकें आप उठा लें। ठीक है? ठीक है। वैसे मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं माशाल्लाह। आप you. कुकिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जितनी में अच्छी हो सकता है मैं देखती हूँ आपकी कुकिंग। बस थैंक यू वेरी मच। इसी तरह फैमिली का हिस्सा आप बने रहें और हमारे साथ रहें और दुआओं में याद रखें। ठीक है जी। मेरी ना मामा नहीं है, फोत हो गई है, तो मैं खुद ही घर में कुकिंग वगैरह करती ना। तो अच्छा, अल्लाह मियां उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे और आपको सब्र दे। हम आपके साथ हैं। आंटी हमारे साथ हैं, वो ही बताती है जी। बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने आप को अकेला मत समझिएगा। हम पूरी फैमिली आपकी फैमिली हैं और आप हमारी फैमिली है। ठीक है? थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पर हमने अनियन ऐड किया। अनियन ऐड करने के बाद पिंच एक सॉल्ट ऐड कर देते हैं ताकि अनियन अच्छे से कलर ले ले। ठीक है? वंस अनियन कलर ले लेते हैं, अब हम इसको ना अनियन को ना इग्नोर कर देते हैं बिल्कुल ना, जैसे हम जानते ही नहीं है, तो इसको अच्छा कलर आ जाएगा, अदरवाइज़ ये टाइम ले लेती है। ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, अच्छा ऑयल की क्वांटिटी जो है ना मेरे पास अच्छी खासी हो गई है इसके अंदर। ठीक है? तो वैसे तो इसमें जिस तरह से मैंने आपको बताया कि देसी घी का जो है ना इस्तेमाल होता है। ठीक है? और अगर आप ज़्यादा फ्लेवरफुल जो है ना आप बनाना चाहते हैं तो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक तो मैं आपको ना वो दिखा दूं कि यहाँ पर हमने ऑयल का कलर देखें किस कदर जो है ना ग्रीन हो चुका है। ठीक है? और ये हो गया डन। ठीक है? और इसी ऑयल में हम थोड़ा सा ऑयल और ऐड करते हैं। ठीक है? परफेक्ट डन। और इसमें हमने लाल गोल मिर्च, ठीक है, और लहसुन गार्लिक, ठीक है, ये हमने शामिल कर दिया। परफेक्टली डन। एक दफ़ा और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि साग जो है वो। एक कॉलर भी है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आदाब आदाब। इलियास बोल रहा हूँ चकसरार से। इलियास भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बस ठीक ठाक है जी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, डेली देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने जो बोला है ना मसेर जी, मसेर खाला के बेटे को बोलते हैं। मैं पटवारी जुबान में बोलते हैं और हिंदको में भी बोलते हैं और एक माया भी है, चांद मेरे मसेरे मासी और सलाम आखी। क्या बात है। देखें मुझे याद उन्होंने बताया है ना आपको, वो भी ठीक है। अच्छा, वो जनूबी पंजाब में बोलते हैं। हाँ, मैं असल में जब मैं अटक गया ना तो मेरे जो दोस्त थे उनके एक फ्रेंड थे, उनको हम वो अक्सर ना मसेर बोल के पुकारते थे। तो मैं समझा उनका नाम ही मसेर है, तो मैंने उनको ना वो खाला के बेटे को बोलते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। वो मेरे नवीद जो मेरा दोस्त है वो उनके खाला के। आप जो वो जैकेट पहनते हैं ना जी, वो आपको बहुत अच्छी लगती है सर। जिस दिन वो पहने काला टीका लगाया करे। सर आई लव यू सर, थैंक यू वेरी मच। लोगों को बोला है नजर लगती है, वो बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने। सर मोहब्बत है आप लोगों की, आप लोगों का प्यार है। जैकेट जो आप पहनते हैं ना जी, वो आपको बहुत प्यारी लगती है। सर आई लव यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी टीम को आपको बहुत बहुत सलाम, मुबारकबाद। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं डेली देखता हूँ। सर आई लव यू सर, थैंक यू वेरी मच। बस आप 2 हफ्ते बीमार हो गया था जी, तो थोड़ा मिस हो गया। आप भी उस वक्त बीमार थे जी? बिल्कुल, थोड़ी सी तबीयत डाउन थी। बिल्कुल जी। अल्लाह आपको सेहत दे, जिंदगी दे, आमीन, और सलामत रखे। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह मियाँ आपको भी सेहत दे, सलामती दे, आपका साया हम सब पे और आपके बच्चों पे कायम मुदायम रखे और आपको तमाम खुशियों से नवाजे और हर तरह की खुशियाँ आपको दे और हमारी फैमिली इसी तरह बनी रहे और आप हमारा हिस्सा बने रहें और आज का तड़का का हिस्सा बना रहें और इसके अलावा भी हमारा कनेक्शन बिल्ड है और बना रहेगा इंशाल्लाह। और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन और नॉलेज देने के लिए, बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर हमने किया क्या, लहसुन को ऑयल में ऐड किया और उसके बाद अब हमने इसको अच्छे से पकाना है ताकि लहसुन जो है वो कलर ले ले। ठीक है जी,
कलर ले लेते हैं। हरी मिर्चें हमारी फूल जाती हैं तो फिर उसके बाद आपने इसमें अच्छे से इसको डन करना है। ठीक है जी, ये हो गया डन। जब मिर्चें फूल जाएंगी, गार्लिक कलर लेने लगेगा, फिर आपने इसके अंदर क्यूमिन जो ज़ीरा है, ज़ीरा शामिल करके इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा पकाना है ताकि ज़ीरा जले ना। मेक श्योर कि ज़ीरे को जलना नहीं देना आपने। अच्छा, गोल मिर्चें इसलिए पहले ऐड कर दी हैं ताकि मिर्चें फूल जाएं और क्रिस्प हो जाएं। जब आप इसको साग में ऐड करके शामिल करके तड़के को फिर एक दफ़ा बॉईल करेंगे ना, तो वो चिली जो है अपने फ्लेवर रिलीज़ करेगी। तो वो फ्लेवर जो आपकी ग्रीन चिली के साथ मर्ज हो के साग के अंदर आएंगे ना, वाह क्या बात है। तो यहाँ पर व्यूअर्स, अनियन को कलर आ जाए, बस मेरा तो यही है कि ये कलर आए तो मैं बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करना शुरू करूँ। तो आप सबको मैं फिर से बताता चलूँ कि आप लोगों ने साग, बथुआ, साग, पालक, मेथी और ग्रीन चिली चाहिए। ये ग्रीन सब्जियों का मिक्सचर एक बनाना है। अब आप ग्रीन चिल्ली के अलावा बाकी चीज़ों को आप बॉईल कर लें। ठीक है, बॉईल करने के बाद आप इसको पहले ब्लेंड कर लें या चॉपर में चला लें, या फिर आप अगर गोटा लगाना चाहते हैं तो आप गोटा लगा लें। ठीक है जी, गोटा लगाना है तो फिर वो एंड में लगेगा, बाद में लगेगा। ठीक है जी, तो उसमें होगा क्या कि आपने इन सबको ब्लांच करके निकाल लिया और फिर उसके बाद आपने इन सबको देगची में डाल के 4 से 5 मिनट के लिए पका लिया ताकि इनका जो पानी है वो अच्छी तरह से निकल जाए। वंस पानी निकल जाता है तो दूसरी तरफ पैन के अंदर आपने ऑयल में थोड़ा सा अनियन ऐड किया, टमाटर ऐड किया, उसको अच्छी तरह से पकाया। फिर उसके बाद जब वो एक जान हो गए, फिर इसके अंदर वो मिक्सचर ऐड किया, पालक और बथुआ और मेथी और साग का। ठीक है, मिक्सचर ऐड करके फिर उसको पकाना है आपने। दूसरी तरफ आपने ऑयल के अंदर गार्लिक और जिंजर का पेस्ट ऐड करके उसको हल्का सा भुना और वो मिक्सचर उसमें ऐड करके उसको बस कर दिया या उसको फिर गोटा लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, दूसरी तरफ फिर ऑयल के अंदर आपने गार्लिक लहसुन और लाल गोल मिर्चों को शामिल करके इस तरह से आपने पकाना है कि लहसुन जो है वो हल्का सा कलर ले ले और उसके बाद आप इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे, थोड़ा सा पकाएंगे और उसको तड़का दे देंगे तो आपका साग रेडी हो गया। दूसरी तरफ प्याज, जो लाल प्याज है, जो रेड अनियन है, इसको कलर आना है। वंस ये कलर आता है तो ये देखें बीच से सेंटर से इसको कलर आना शुरू हो गया। वंस ये कलर आता है, बाकी की सब्जियां मेरे पास बॉइल्ड हैं बिकॉज कि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ पर आपने अनियन को अच्छे से कुक किया। ये हो गया डन। परफेक्ट। इसके बाद अब इसमें हमने लाइट गोल्डन कलर देके गार्लिक और जिंजर का पेस्ट शामिल कर दिया। ठीक है, पेस्ट शामिल करने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स किया। ठीक है, और अब हमने इसमें ये टमाटर के स्लाइसेस काट के, थिन स्लाइसेस और प्यूरे जो भी आप शामिल करना चाहते हैं वो आप इसमें शामिल कर दें। ठीक है, ये शामिल करने के बाद एक स्पून लेकर, ठीक है, इसमें टर्मरिक, हल्दी, ठीक है, लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है, गरम मसाला, काली मिर्च कुटी हुई, ज़ीरा कुटा हुआ, ठीक है, नमक हस्बे जायका और कढ़ाई पाउडर इसमें आप ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो ये आपकी सब्ज़ी की बेस जो है वो रेडी हो जाएगी। ठीक है, इसमें सिर्फ मैंने एक चीज़ ऐड नहीं की जो कि कसूरी मेथी थी। ठीक है जी, कसूरी मेथी को हम बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छा इस तरफ देखें तो ये गार्लिक को कलर आना शुरू हो गया बिकॉज के ऑयल हरा है तो इस वजह से कलर आपको सही से नज़र नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद आपने ज़ीरा इसमें शामिल किया और ज़ीरा शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से आप एक दफ़ा फिर से मिक्स करेंगे।
सॉरी, अच्छा जी, ओके। ये असद भाई लास्ट है, अच्छा ओके। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे देखें कलर आ गया ज़ीरा को भी, और थोड़ा सा अच्छे से कुक करना है ताकि फ्लेवर जो है वो एक जान हो जाए। और इसके बाद ये अब हम इसमें जो है शामिल कर देंगे, ठीक है। और शामिल करने के बाद एक बॉईल इसको हम चूल्हे पे रख के दे देंगे, ठीक है। तो व्यूअर्स यहाँ पे हुआ है ब्रेक का टाइम। मैंने अब क्या करना है, ये बेस रेडी हो गया है, ठीक है। और इसके बाद अब हमने ये मिक्स बॉइल्ड सब्ज़ी इसमें शामिल कर दी सारी, और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करके पकाना है। इसी में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ठीक है। तो आप लोग एक शॉर्ट सा ब्रेक लें, ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे फाइनल रिजल्ट मैंने आप लोगों को दिखाना है। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना, जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पे गर्मा गर्म सब्ज़ी भी तकरीबन रेडी है, पर थोड़ा सा मैं जल्दी इसको उतार दिया बिकॉज ऑफ टाइम बिल्कुल शॉर्ट था। तो आपने इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा पकाना है, और फिर लास्ट में एग प्लांट और ग्रीन अनियन ऐड करके इसको फाइनल करके आपने सर्व करना है। और साथ में साग, इस कदर कोई बेहतरीन खुशबू आ रही है, और हमारे कारपेंटर भाई जो है उन्होंने ओके कर दिया, कहा है कि बस डन है, सीन ऑन है, खुशबू आ रही है, तो इसका मतलब है साग हमारी रेडी है। तो व्यूअर्स यहाँ पर ये दोनों रेसिपीज़ आपने ज़रूर ट्राई करनी है, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब के ऊपर चैनल है, जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, वीडियोज़ और रेमेडीज़ आपको ईज़िली मिलेंगे। और जिन बहनों के साथ हमारी रेमेडीज़ की को मतलब चीज़ों का, डिज़ीज़ का, जिस तरह के भी इश्यूज़ हैं, तो वो एक दफ़ा यूट्यूब के ऊपर जो हमारा चैनल है आज एंटरटेनमेंट का, आप वहाँ पर जाकर आप लिखेंगे आज का तड़का, तो आपको इजीली हमारे तमाम शोज़ मिल जाएंगे। और उन शोज़ के अंदर आपको हकीम शाह नज़ीर, उम्मे राहिल की रेमेडीज़ आपको बालों से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड और किसी भी डिजीज़ से रिलेटेड आपको इजीली वहाँ पर मिलेंगी, ठीक है जी। तो आप वहाँ से उसको बार बार देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे लाइव शो के अंदर जो सवाल जवाब चल रहे होते हैं, तो उसमें तो है ही है, आप दोबारा आप सवाल कर सकते हैं, दोबारा आप फरमाइश कर सकते हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं। तो साग बनाने के लिए हमने जो 5 बेसिकली ग्रीन्स हमने यूज़ किए, जिसमें पालक था, सरसों का साग था, मेथी थी, और साथ में बथुआ था, और फिर उसके बाद 5वीं चीज़ जो है वो ग्रीन चिली थी, ठीक है। तो इन चारों 5 चीज़ों को आपने एक जान करके अच्छी तरह से कुक कर लेना है। और उसके बाद दूसरी तरफ आपने प्याज और टमाटर का प्यूरे बनाना है, ठीक है, और उसको एक जान कर लेना है। फिर उसके बाद आप उसको गोटा लगा लें, और अदरक लहसुन का पेस्ट भूनने के बाद ऑयल के अंदर उसको शामिल करें, और उसके बाद उसको पका लें अच्छी तरह से। फिर लास्ट में आप तड़का दे दें, जिसमें लाल गोल मिर्च, लहसुन और ज़ीरे का। ज़बरदस्त सा आपका साग की रेसिपी। मगर आज उस बहन की मेरी फरमाइश नहीं आई जिसने मुझसे शिकायत की थी कि आपने साग नहीं बनाया। असद भाई देख रहे हैं आप, फिर आज उनकी कॉल नहीं आई। खैर जी, तो व्यूअर्स यहाँ पर टाइम ख़त्म हो चुका है। मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे चाहेगी इजाज़त। जाते जाते हमेशा की तरह सेम लाइन होगी, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में। आज कल फिर आऊँगा सेम टाइम सेम शो में, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।